सस्ता हो गया फिर भी सोना तो सोना ही है। सोने का दाम अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि भारत के खरीदार उसको अपनी पहुंच में नहीं पा रहे हैं, या उन्हें उम्मीद है कि अभी भाव और गिरेंगे। इस उम्मीद में खरीदारी नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। भारत में जो व्यापारियों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से गोल्ड की डिमांड भारत के बाजार में 70% से ज्यादा गिर चुकी है, जबकि दाम भी लगभग 50,000 रुपए गिर चुके हैं। 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम अपने ऑल टाइम हाई से, जो इसी साल उसने टच किया है। ये जो अपने सराफा व्यापारियों का संगठन है, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, उसके दिए हुए आंकड़े हैं। बाजार में लगभग 50,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है 10 ग्राम सोने के भाव में। और अगर आप ताजा आंकड़ा देखें तो कल ही की बात है कि गोल्ड फ्यूचर्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो अगस्त डिलीवरी का गोल्ड फ्यूचर है वो और 166 रुपए गिरा, 1,44,000 रुपए के भाव पे आ चुका था, जो कि लगातार कमजोरी दिखा रहा है स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में। और ये इंट्राडे हाई गया था इसी साल, जो टॉप वो था 1,92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव। और अमेरिका में गोल्ड फ्यूचर्स जो हैं न्यूयॉर्क में $4,072 एक आउंस पे भाव पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी क्या है, इस वक्त जो करेक्शन आ रहा है, गिरावट आ रही है, इसमें भी जो खास तौर पे भारत के परिवार हैं, घरेलू बाइंग जिसको कहते हैं, घरेलू सेलिंग, उसमें ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो मौजूदा उनके पास सोने के गहने रखे हैं, सोना रखा है, वो बजाय नया खरीदने के पुराना सोना बेचने के लिए निकल रहे हैं। ये बाजार में लोग कह रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50 टन पुराने सोने की ज्वेलरी अप्रैल से जून के बीच में, यानी एक क्वार्टर में, एक तिमाही में बाजार में लाके बेची गई है। ये पिछले साल के इसी पीरियड के मुकाबले, यानी कि 2025 के अप्रैल से जून का जो टेन्योर था उसके मुकाबले ये 50% बड़ा आंकड़ा है, बढ़ चुका है। तो ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि इस वक्त भी जो कंज्यूमर्स हैं वो सतर्क हैं, सचेत हैं। उनको कोई बड़ी राहत नहीं दिख रही है दाम गिरने में, जबकि तगड़ा करेक्शन आ चुका है। फिर भी उनको शायद ये लगता है कि यहाँ से दाम और गिरने जा रहा है। खास तौर पे जो पिछले साल की जो जबरदस्त रैली थी, उसके बाद बहुत सारे लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको वो लॉक इन करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहते हैं। क्योंकि जब खरीदा था पुराना गहना, मतलब बहुत पहले खरीदा था, बहुत सस्ते भाव पे खरीदा होगा इसके मुकाबले, तो इतना गिरने के बाद भी काफी पैसा बन रहा है। तो शायद मन में ये विचार आ रहा है कि बजाय नया खरीदने के, जो जो भाव पे बिक रहा है इसको बेच के उतना प्रॉफिट कैश कर लो। प्रॉफिट टेकिंग जो शेयर बाजार में होती है वो गोल्ड के मार्केट में भी चल रही है। और इस वक्त जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना, तमाम कारण हैं जिसकी वजह से रिटेल डिमांड इस बाजार में नहीं आ रही है, लोग खरीदने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो गोल्ड प्राइस है इस वक्त वो दबाव में दिख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं सेफ हेवन एसेट्स में। खास तौर पे जो लड़ाई की शंकाएं जैसे कम होती हैं तो सोने की डिमांड कम होने लगती है। दूसरी तरफ अमेरिका में ये आसार फिर दिख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व अभी रेट बढ़ा के रख सकता है। उसका मतलब है कि बॉन्ड मार्केट में बेटर रिटर्न मिल रहा होगा, और इसीलिए गोल्ड जैसे एसेट की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि गोल्ड को नॉन यील्डिंग एसेट माना जाता है। दाम बढ़ने से कोई फायदा होता है, वही फायदा होता है, इसके अलावा गोल्ड रखे रहने से आपको कुछ मिलता नहीं है, अनलेस आपने उसको गिरवी रख के उस पर कर्जा ले रखा और उस पर आप कोई कमाई कर रहे हो। इसके अलावा कोई कमाई होती नहीं है। और इसी के साथ जो दाम रुकेंगे, बढ़ेंगे, अभी कहाँ कितना गिर सकते हैं, ये जो सवाल है इसने लोगों के दिमाग में घर कर रखा है। और इसी वजह से लोग और थोड़ा हिचक रहे हैं खरीद में। कहीं वो लगते हैं आज हम खरीद लें और फिर दाम और गिर जाए, तो इससे अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लो। बेचने वाले को लगता है कहीं आज हम न बेचें और दाम गिर जाए, तो इससे अच्छा है आज ही बेच के खत्म करो। तो अब बाजार के तमाम जानकार इस पे कह रहे हैं, उनका कहना है कि साहब अभी सोना अभी और गिर के, इस तरह के प्रिडिक्शन आ रहे हैं कि अब $3,600 पर आउंस पे जा सकता है अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं। सपोर्ट लेवल टेक्निकल चार्ट्स में होते हैं हर चीज के, जहां भाव है उससे कुछ नीचे सपोर्ट और कुछ ऊपर रेजिस्टेंस। तो ये चल रहा है। और इसमें एक चीज और कह रहे हैं वो, अगर बाजार ओवरसोल्ड हो गया तो फिर एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड भी आ सकता है। लेकिन उसके साथ ध्यान दीजिए, रिबाउंड यानी कि उछाल के साथ शॉर्ट टर्म
इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि उछाल आएगा भी तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। तो ऐसे में बाजार के लोग, बहुत सारे जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा पॉलिसी रिस्क भी है इसमें, जिससे रिटर्न पे और दबाव आ सकता है। अब आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एएमसी भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं एस नरेन। उन्होंने हाल में एक दिन चेतावनी दी थी कि ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, सोना चांदी, इन पर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने कहा था, रैली के बाद जब ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे में गोल्ड ईटीएफ वगैरह की तरफ बहुत तेजी से भागे हैं, वो लोग एसेट एलोकेशन के सिद्धांत को भूल गए हैं और बाद में उनको नुकसान हुआ है जब दाम गिरा है। तो ये बेसिकली जो बाजार के समझदार लोग जो आपको वेल्थ एडवाइस देते हैं, वो एसेट एलोकेशन पे बहुत जोर देते हैं कि आपको कितना हिस्सा इक्विटी में, कितना डिपॉजिट में, कितना बॉन्ड्स में, कितना गोल्ड में, कितना सिल्वर में, कितना प्रॉपर्टी में, किस रेशियो में लगाना चाहिए। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि भाई, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए गोल्ड अच्छी चीज है, लेकिन आप मल्टी एसेट फंड के जरिए अगर ये काम करेंगे, सिर्फ गोल्ड में पैसा लगाने के बजाय, तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, आपको रिस्क कम रहेगा, आपको नुकसान का डर कम रहेगा। साथ में उनका कहना है कि अभी जो 15% कस्टम ड्यूटी लगी हुई है गोल्ड इंपोर्ट पर, वो अगर उसमें कोई भी रिडक्शन होता है तो फिर एक बार भारत के बाजार में दाम बढ़ सकते हैं, उन पे प्रेशर आ सकता है। तो अभी जो करेक्शन है, उससे अफोर्डेबिलिटी जरूर बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। किसी को खरीदना ही है, उसको पक्का है कि खरीदना है, तो उसके लिए तो सस्ता हो गया है। लेकिन अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि बाजार स्टेबलाइज हो जाए, या इस बात के आसार दिखने लगे कि आप दाम बढ़ेगा, तब हम वापस आएं। खास तौर पे इसलिए कि पीछे भारी उतार चढ़ाव सोने में और चांदी में, दोनों में देखा गया है, और इसलिए लोग इसमें हाथ जलाने के अंदाज में आना नहीं चाहते हैं। जाहिर है, अब कुछ समय बाद फेस्टिव सीजन आएगा, शादियों का मौसम आएगा, तो जिन लोगों को पक्के तौर पे खरीदारी करनी है, जाहिर है उन्हें आज नहीं तो कल खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन जिन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जिनको कोई बहुत ऐसी पक्की ज़रूरत नहीं है, जो अभी खरीदारी के बिना गुजारा कर सकते हैं, जो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए या एसेट एलोकेशन के हिसाब से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के इरादे से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, वो लोग अभी इससे बच रहे हैं। और ख़ास तौर पे अब जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है, दुनिया भर की आर्थिक परिस्थितियां हैं, डॉलर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब मिला के गोल्ड के डिमांड पे अभी दबाव बनाए हुए हैं। हाँ, बावजूद इसके कि इसने पिछले कुछ समय का सबसे तेज गिरावट भी देख ली है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के बाद एक अच्छी खासी गिरावट देख चुका है। लेकिन इस गिरावट के बाद भी अगर आप उस तेज़ी के पहले के भाव से तुलना करें, तो सोना अब भी काफी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।